आज 15 ऑगस्ट भारताला इंग्रजांपासून स्वतंत्र मिळालेला दिवस। वो खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून का हो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून का हो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रमानी हो, जो पर्वत बन के बहता है वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जब सुभाष चंद्र जी ने बर्मा में जाकर मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर तुम्हें बलिदान करना होगा, तुम बहुत जी जग में, लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जब माला चढ़ाई जाएगी वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुफी जाएगी। आजादी का संग्राम क्या पैसों पर खेला जाता है? ये सिर कटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। बोले सुभाष, रक्त तुम मुझे देना, भारत की आजादी मुझसे लेना। रक्त तुम मुझे देना, भारत की आजादी मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, तो इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे। रंग में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, वो आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तान कहता हो, वो आगे आए जो खून से हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हंकार उठी, हम आते, माता के चरणों में रक्त बहाते हैं। उसी रक्त के शाही में वो अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के फरमाने पर खून से हस्ताक्षर करते ही जा रहे थे। उस दिन देखा तारों ने हिंदुस्तानी विश्व नया, जब लिखा भारत देश ने खून से इतिहास नया। स्वातंत्र्य मिळालं ना, तितकं सहजासहजी नाही मिळालं। अनेक वीरांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली। आपल्या नशिबात देशासाठी रक्त सांडण्याची, प्राण अर्पण करण्याची संधी नाही, परंतु आपण देशाची सेवा मात्र करू शकतो। आपल्याला देशाची सेवा करायची ना, तर आपण देशाच्या प्रत्येक प्रगतीत सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि समजून घ्यावं लागेल की माझी जबाबदारी काय, माझी ड्युटी काय, आणि सर्वात अगोदर हे लक्षात ठेवावं लागेल की हा देश माझा आहे। एकता का न्यारा है, इन गद्दारों से कह दो कि भारत देश हमारा है। सर्वांना एक प्रश्न पडला असेल, तर देशभक्त कोणाला म्हणायचं? जो देशापासून कधीच विभक्त होत नाही ना, तो म्हणजे देशभक्त। आपल्या शाळेचे शिक्षक जिथे त्यांना 5 तास थांबून शिकवायचं असतं, तिथे ते आपल्याला 8 तास कष्ट करून शिकवतात। हीच तरी खरी देशसेवा आहे ना। जेव्हा एखादा गरुड आकाशात उडत असते ना, तेव्हा त्याचं लक्ष जमिनीवरती, घरट्यांच्या पिल्ल्याकडेही असतं। तसंच आपल्या शाळेचे मुख्याध्यापक श्री तगनगिरी सर यांचेही लक्ष आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांकडे असतं। हीच तरी खरी देशसेवा आहे ना। भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव, मंगल पांडे, राणी लक्ष्मीबाई अशा कितीतरी वीरांनी या देशासाठी बलिदान दिले। खरंच नशिबान होते ते लोक, जे केवळ देशासाठी जगलेच नाही, तर त्यांनी आपले प्राण देखील दिले। माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, जाता मी तुम्हाला एवढेच सांगेन, आजचा भारत देश हा नवीन भारत देश आहे। संपूर्ण जगाचं लक्ष या भारत देशाकडे आहे, पण याला कोणी शांतीप्रिय समजून याच्या वाटेला कोणी जाऊ नये, अन्यथा घुसायलाही घाबरत नाही, घुसून मारायलाही घाबरणार नाही। जय हिंद, जय भारत।